दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। बिहार एसएससी सेकंड लेवल की नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया में हम सभी जानेंगे। इसमें एग्जाम सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, और हाँ इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी। इसमें जो आपके कुल पद हैं आपके 11,098 आपके कुल पद हैं। और देखिए आवेदन करने की आपकी प्रारंभ तिथि आपकी है 27 सितंबर और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी है 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी कौन सी है देखिए। जनरल के लिए देखिए 5,064 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 1,090 है, बीएससी की 1249 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूसी की 1884 वैकेंसी हैं, एससी की 1376, एसटी की 76, बीसीडब्ल्यू यानी कि बीसी औरत के लिए आपकी 368 वैकेंसी है। जो आपकी फीस दोस्तों रहने वाली, इसमें एक खास बात यह है कि जो एससी एसटी हैं तो उनके लिए फीस कम रखी गई है। देखिए अगर आप जनरल हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 540 रुपए आपकी फीस है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस देखिए, आपकी फीस केवल आपकी 135 रुपए पड़ेगी। जो लोग विकलांग हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फीस 50 रुपए रखी गई है। देखिए और इसमें जो आपकी खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी जो एज है, अगर आप एससी एसटी से हैं आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। देखिए एज आपकी क्या होनी चाहिए, एज आपकी 18 साल से 37 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 37 साल तक होनी चाहिए। रिलैक्सेशन क्या है देखिए, अगर आप ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगी। ये मौका सभी के लिए जो एससी एसटी के लोग हैं। देखिए और जो आपका एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी यानी कि 1 सितंबर 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यानी कि जो आपके जब से आपका जन्म हुआ होगा 1 सितंबर 2023 तक, अगर उस डेट के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन है आपका, यानी कि जो बच्चे 10 पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे 12 पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको 10-12 पास होना चाहिए तो इस फॉर्म को आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान दें, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सुरक्षित कर लें, मुझको कैसे फॉर्म को अप्लाई करवाना है। देखिए और देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो दो चरण होते हैं। आपका एक होता है, पहला चरण होता है आपका प्री एग्जाम और दूसरा चरण होता है आपका मेंस एग्जाम। यानी कि पहले आपकी परीक्षा होगी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी और सेकंड पर है मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा। यानी कि आपकी इसमें 2 परीक्षा होती हैं, तो 2 परीक्षाओं को आपको पास करना होता है। यह चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए जो आपका एग्जाम सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो आपका एग्जाम सिलेबस है इसमें जो आपका बच्चों पहला सब्जेक्ट आपका है जनरल नॉलेज, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन या सामान्य जानकारी, ये सभी लोग जानते हैं। इससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपके 50 क्वेश्चन है 200 नंबर के आएंगे जनरल नॉलेज से केवल। देखिए जो आपका एक क्वेश्चन आपका है वो 4 नंबर का होगा। यानी कि गणित और विज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें सिंपल सी बात है, ये भी जो सब्जेक्ट है इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, यानी इससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से मिलाकर आपको जो आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम के टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे और जो आपका प्री एग्जाम के टोटल नंबर आपके हैं ये होंगे 600। यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए और देखिए जो बच्चों इसमें जो आपको टाइम मिलेगा, टाइम आपको दिया जा रहा है 2 घंटे 15 मिनट समय आपके पास है। तो इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। यानी कि आपका अगर 4 क्वेश्चन आपके जो गलत हो जाते हैं, जो आपका एक सही होगा वो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए सिंपल कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, दस्तावेज चाहिए, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये जो वैकेंसी है यानी कि 27 सितंबर से आपके फॉर्म अप्लाई शुरू होने हो जाएंगे। लेकिन 27 सितंबर के बाद 3-4 दिन पहले ही आपको अप्लाई करवा देना है। यानी कि 27, 28, 29, 30, 31 तक इस फॉर्म को आप भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस फॉर्म को भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए देखिए, जो पहला नंबर है आपका 10 की मार्कशीट। अगर आप 10 पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो 12वीं पास है यानी कि 10+2 आपको पास होना चाहिए।
तो 10 की मार्कशीट आपकी लगेगी अप्लाई करते समय, यानी कि जब आप फॉर्म को भराने जाएंगे, जहाँ पर ऑनलाइन सेंटर में जहाँ पर आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो उसको आप भराने जाएंगे तो आपको 10 की मार्कशीट आपकी लगेगी। और सेकंड पर है आपका 12 की मार्कशीट, यानी कि फिर आपकी लगेगी 12 की मार्कशीट। और तीसरा जो नंबर है आपका आधार नंबर लगेगा, यानी कि आपका केवल आधार नंबर लगेगा, यानी कि जो आधार कार्ड का ओरिजिनल फोटो है, आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल तो होगा ही, जो ओरिजिनल है उसकी आपकी एक फोटो लगेगी आधार कार्ड की, देखिए। तो तीसरा नंबर होगा आधार नंबर। और चौथा आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं डोमिसल सर्टिफिकेट। डोमिसल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए, इसमें 200 रुपये लगेंगे, तो इस फॉर्म को आप बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर आपका ऑनलाइन यानी कि सीएससी केंद्र है तो वहाँ से आपको बन सकता है फॉर्म। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट तो हर चीज में लगता है, आप कोई भी फॉर्म भर रहे, अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र तो आपके पास होना चाहिए। और आप अगर आप सभी को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।